कहते हैं राजस्थान की रेत में सिर्फ इतिहास की कहानियां ही नहीं दबी हैं, बल्कि अनगिनत रहस्य और डरावनी आत्माएं भी भटकती हैं। रात के सन्नाटे में इन वीरानों से गुजरना मौत को दावत देने जैसा है, और अगर आत्मा की नजर किसी इंसान पर पड़ जाए तो उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। ये कहानी है राजस्थान सीकर जिले के एक छोटे से गांव के दो भाइयों की। ये कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये कहानी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप भूत प्रेत आत्मा उत्मा को मानते हैं और डरते हैं तो ये वीडियो छोड़ दो, और अगर ऐसी डरावनी खतरनाक रियल हॉन्टेड स्टोरी आपको पसंद है तो वीडियो को पूरा देखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सीकर जिले के पास एक छोटा सा गांव है गणेशपुरा। गांव सीकर शहर से करीब 25-26 किलोमीटर दूर है। उसी गणेशपुरा में रहते थे दो भाई, राकेश और मनीष चौधरी। राकेश की उम्र 29 साल और मनीष की 26 साल थी। दोनों जवान, मेहनती और ईमानदार थे। गांव के लोग उनका सम्मान करते थे क्योंकि दोनों भाई हर किसी की बहुत इज्जत करते थे। इनका बहुत खुशहाल परिवार था। परिवार में कुल 7 लोग थे, 2 भाई, 2 बहन, माँ बाप और एक बूढ़ी दादी। सीकर शहर में उनका कपड़ों का शोरूम था, चौधरी गारमेंट्स। रोज सुबह दोनों बाइक से शहर जाते, शोरूम खोलते और रात को गांव लौट आते। यही उनकी सामान्य जिंदगी थी। पर एक मनहूस रात और सब कुछ बदल गया। उस दिन दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही। एक ग्राहक देर तक रुका रहा, इसलिए दुकान भी देर से बंद हुई। करीब 10:30 बजे रात को दुकान बंद हुई। दोनों भाई बाइक लेकर शहर से गांव लौटने लगे। रात के 10:30 शहर के लिए ज्यादा नहीं है, पर गांव के लिए बहुत है। गर्मी का मौसम था, लेकिन उस रात की हवा अजीब तरह से ठंडी थी, जैसे गर्मी के बीच अचानक कोई बर्फानी झोंका चल पड़ा हो। रास्ता दिन में तो सामान्य लगता था, लेकिन रात में बस वीरानी, सूने खेत, सूखे पेड़ और बीच में लंबा सुनसान रास्ता। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं और ना ही कोई गांव, ढंग के रोड भी नहीं। रात गहराते गहराते आसमान और काला हो गया, झिंगुरों की आवाजें और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक बाइक ने झटका खाया और एकदम बंद हो गई। मनीष घबराकर बोला, क्या हुआ भैया? राकेश हैरान होकर बोला, पता नहीं, पेट्रोल है फिर भी इंजन क्यों बंद हो गया। उसने कई बार किक मारी, पर इंजन से बस घर की अजीब आवाज आई और फिर वो भी बंद हो गया। अब दोनों भाई सुनसान सड़क पर खड़े थे। चारों ओर अंधेरा, ऊपर आसमान में टिमटिमाते तारे और कहीं कहीं पेड़ों की परछाइयां। राकेश बोला, चल बाइक खींचते हैं, आगे तक शायद गांव की कोई सवारी मिल जाए। दोनों भाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि पीछे से ठक 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 जैसी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई नंगे पांव उनका पीछा कर रहा हो। मनीष ने तुरंत पीछे देखा, सड़क खाली थी। भैया, आपको भी आवाज सुनाई दी? राकेश ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन पीछे कोई नहीं है। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। चल छोड़, जाने दे। कुछ ही देर बाद ठंडी हवा के झोंके के साथ एक धीमी सी आवाज आई। राकेश, मनीष, दोनों भाई जम सा गए। यह आवाज इतनी धीमी, इतनी डरावनी थी कि जैसे किसी के गले से निकलती कराहा हो। मनीष कांपते हुए बोला, भैया, किसी ने हमें बुलाया है। राकेश ने डर दबाते हुए कहा, चल चुपचाप चलता रह, इधर उधर ध्यान मत दे। राकेश समझ चुका था कि कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ गई है। अचानक राकेश चीख पड़ा। उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रख दिया हो। वो पलटकर देखने लगा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसी समय मनीष भी गिर पड़ा और घबराकर चिल्लाने लगा, भैया, मेरे पैरों को किसी ने कसकर पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा। वो जमीन पर छटपटा रहा था। उसके पैरों पर किसी अदृश्य ताकत की पकड़ थी। राकेश ने उसे खींचते हुए उठाया और बोला, तू मत डर, जब तक मैं हूं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। राकेश ने हिम्मत दिखाई, जैसे तैसे अपने भाई को खड़ा किया। दोनों पसीने से भीग चुके थे। राकेश ने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने किक मारी, इंजन घर घर कर रहा था, पर चालू नहीं हो रहा था। बाइक एकदम जड़ हो गई, जैसे किसी ने उसे जमीन से चिपका दिया हो। टायर हिल तक नहीं रहे थे।
ऐसा लग रहा था मानो कोई भारी आदमी बाइक पर बैठा हो और पूरा वजन डाल दिया हो। राकेश जोर से अपने भाई को बोला, चल छोड़ भाई, भाग यहाँ से। तभी अचानक सड़क के बीच धुंध सी फैलने लगी। उस धुंध से धीरे धीरे एक काली आकृति उभरने लगी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा सड़ा गला, आंखें लाल जैसे अंगारे। उसके शरीर से बदबूदार गंध उठ रही थी। वो आत्मा दोनों भाइयों की तरफ झपटने लगी, कभी सामने, कभी पीछे, कभी बगल में। हर जगह वही आकृति, कभी डरावनी हंसी, कभी दर्द भरी चीख। मनीष एकदम कांप गया। तभी राकेश ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, मैं तेरे साथ हूं भाई, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। उधर घर पर सब इंतजार कर रहे थे कि रात काफी हो चुकी है, अभी तक दोनों घर नहीं पहुंचे। घर वालों के मन में भी घबराहट थी। सुनसान रास्ता है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। जैसे हम सब ने सुनी है, वैसे ही दोनों भाइयों ने भी भूत प्रेत के बारे में सिर्फ कहानियां सुनी थी, आज देख भी ली। मनीष एकदम से कांप रहा था। भैया, लगता है आज हम घर नहीं पहुंच पाएंगे, राकेश बोला। जब तक हम साथ हैं, कोई हमें मार नहीं सकता। चल, जितना दौड़ सकता है भाग। वे दौड़ने लगे, लेकिन ऐसा लगता था मानो पैरों में किसी ने जंजीर डाल दी हो। हर कदम भारी और डर से भरा हुआ। एक एक कदम उठाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। दोनों समझ गए थे आज हमारा बचना मुश्किल है। चारों ओर वही आत्मा, वही आवाजें, वही सड़े हुए चेहरे, जैसे मौत उन्हें घेर रही हो। अचानक दोनों को लगा कि सड़क के किनारे पेड़ों पर कई आकृतियां लटक रही हैं। कुछ के चेहरे बिना आंखों के थे, कुछ के हाथ पैर उल्टे थे। वे सब धीरे धीरे हिल रहे थे और हंस रहे थे। हवा में अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई पुराना शव सड़ रहा हो। कानों में चीखें गूंज रही थीं और हर चीख सीधा दिल को काट रही थी। मनीष डर के मारे रोने लगा। हिम्मत और शक्ति दोनों खो बैठा था। भैया, मैं नहीं भाग पाऊंगा, आप जाओ, नहीं तो हम दोनों नहीं बचेंगे। राकेश ने उसका हाथ और कसकर पकड़ा। नहीं, तू हिम्मत मत हार, हम साथ हैं, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। काफी देर तक दौड़ने के बाद दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। वो एक छोटा सा हनुमान मंदिर था। दोनों भाई पूरी ताकत से वहां तक दौड़े। जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, आत्मा ने एक भयानक चीख मारी। उसका चेहरा अचानक और भयानक हो गया, लेकिन मंदिर की घंटियों की आवाज और दिए की लौ देखकर वो धुएं की तरह गायब हो गई। दोनों भाई मंदिर के अंदर गिर पड़े। उनके मुंह से सिर्फ यही निकल रहा था, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। डर, थकान और सदमे से वे दोनों वहीं बेहोश हो गए। सुबह गांव के कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर गए। उन्होंने मंदिर में दोनों भाइयों को बेहोश पाया। गांव वाले उन्हें घर ले आए। दोनों भाइयों का साहस और साथ ने उनको बचा लिया। वे मुश्किल हालात में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। लेकिन असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात से दोनों भाइयों में बदलाव आने लगा। कभी बिना वजह गुस्सा करना, कभी किसी से अजीब सी भारी आवाज में बात करना। गांव के बुजुर्ग धीरे से बोले, ये आत्मा अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही, शायद उनके शरीर में समा गई है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब तक जो कुछ भी हुआ सिर्फ दोनों भाइयों के साथ हुआ। इतनी आसानी से वो प्रेतात्मा इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। इसके बाद जो उनके साथ हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और अगर आपको पूरी कहानी सुनना है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं दिल दहला देने वाली अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों।